करोगे ये सीए फाउंडेशन यानी कि सीए जैसे बड़े लेवल पे ही पर भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो अपने बेस अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके चलना। मैं सारे क्वेश्चन आपको दो बार समझाऊंगा इसी तरीके से, और अगर तब भी समझना है तो बैक जाकर के दोबारा देखो। आप सब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। तो पहले बार क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से और एक बार इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ये, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 किसी एक नंबर में से, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी कि जो भी आएगा ना रिजल्ट माइनस करने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से, यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर, यानी कि वो नंबर क्या था, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, इसे कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, कि जिसके अंदर आपको उस नंबर को बताना है किसके कौन सा नंबर था, देखो जिसके अंदर से आपने 1/2 को माइनस करा था, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो एक नंबर है जिसमें आपने 1/2 को माइनस करा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना मतलब माइनस करने के बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना और इक्वल्स टू में, यानी कि आएगा कि आपका 1/8। अब मैं इसको ना सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व होता है। जब नंबर नहीं बताया तो आपको उसको कोई वेरिएबल लेट कर लेना, उसको एक्स लेट कर लेंगे। तो लेट द नंबर बी एक्स, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं, इतने कोई दिक्कत। अब हम उसने क्या बोला था, उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो 1/2 से, ठीक है ना। यानी 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना उस नंबर में से, तो वो नंबर क्या है एक्स, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 1/2 में से, ओके, इतने में कोई दिक्कत, ठीक है ना। कुछ स्कूलों के अंदर ना इसको पहले लिखवाते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर लिखवाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको 1/2 को मैंने माइनस कर दिया उस नंबर में से, वो नंबर मुझे नहीं पता तो मैंने उसको x मान लिया है, कोई भी वेरिएबल, अभी उस वेरिएबल की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ATQ मैंने यहाँ पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कहता है जो ये रिजल्ट आया है ना, ये जो माइनस करने पे जो भी आएगा ना उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट से 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 1/2 मल्टीप्लाई में जो भी मेरा आंसर आने वाला है, मैंने यहां पर इसको माइनस करके दिखा दिया, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा ना उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू गेट 1/8। आपको क्या मिलेगा 1/8 आपका आंसर आएगा, तो इक्वल्स टू में मैंने क्या लिख दिया 1/8 लिख दिया है। तो आइए अब हमने इतना लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं ना थोड़ा यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है जी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों ने ना पहले आपने इनको सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले आपको ना जब ऐसे ब्रैकेट में दे रखा हो ना, तो पहले आपको इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है और देन इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 को पहले आप x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी, और 1/2 को किससे करोगे, इस वाले 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ब्रैकेट के अंदर जब ऐसे होता है तो मल्टीप्लाई को इस तरीके से सॉल्व करा जाता है। बाकी आने वाले जो फर्दर चैप्टर होंगे ना, जो प्रॉपर एक अलजेब्रा का एक चैप्टर है क्लास 8 के अंदर, आपके को उसके अंदर ढंग से ये वाली बात समझ आएगी, बट अभी आप इतनी बात समझो, ठीक है ना। जब ब्रैकेट होता है तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 1/2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 1/2 मल्टीप्लाई में x, क्लियर। उसके बाद 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, बट साइन बीच में किसका, माइनस का, तो इधर मैंने माइनस लगा दिया, 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाया, आप चाहो तो स्टेप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा देना। इस वाले को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, बीच में साइन माइनस का लगाया, और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, और आंसर क्या आएगा, 1/8 आएगा। आराम से देख लो, बहुत बारीकी से आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब नीचे क्वेश्चन ये है तो 1 है, मल्टीप्लाई आपको मैंने सिखा रहा है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 को x से करा, आपका आंसर क्या आएगा x, 2 को 1 से करा, आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, बीच में साइन माइनस, 1 को 1 से करोगे आपका आंसर यहाँ पे 1 आएगा, 2 को 2 से करोगे आपका आंसर यहाँ पे 4 आएगा, इक्वल्स टू में 1/8 हमारा एज इट इज आएगा। इतने में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब आपको क्या करना है, तब तक तो सॉल्व करने से आप लोगों को आ चुकी होगी, आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी है। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का मैं एलसीएम लूंगा, मेरा एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, 6th क्लास के बच्चे ही ये करते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, जैसे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर ये 4 है, क्लियर।
यहाँ पर 4 आएगा, 2 और 4 का एलसीएम। अब चेक करो 4 के टेबल में, यानी कि इसके टेबल में जो एलसीएम है 4 आता कहां पर है, 1 पर आता है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। 2 के टेबल में ये जो एलसीएम 4 आता कहां पर है, 2 पर आता है। 2 के टेबल में ये 4 किस पर आता है, ये वाला, ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर लो, 2 पर आता है, ऊपर क्या लिखा है x, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x आएगा, यहाँ पे मेरा 2x आ गया, इक्वल्स टू में 1/8, ठीक है जी। पहले इतना अच्छी तरीके से समझ लो, मैं थोड़ा सा ना यहाँ का रब करूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा यहां पर आपको समझाऊंगा, पहले इतना देख लो। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहां तक आ चुके हैं हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। और मान के चलते आपको ये वाली चीजें समझ आ चुकी होगी। दोबारा मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा, पूरा क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा, पूरा मैंने कैसे करा था उसको दोबारा बताऊंगा। बाकी मेरे कुछ मेरे भाइयों को अगर दिक्कत आती है तो थोड़ा बैक कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, समझ आ ही जाएगा आप लोगों को। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो जहां ऐसे ना अगर कभी बीच में माइनस हो ना और ऐसे अलग अलग हो तब तो आपको एलसीएम लेना होता है, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। और अगर कभी पूरा ऐसे हो बिल्कुल एलसीएम लेने के बाद और बीच में इक्वल्स टू, तब आपको क्या करना है, ऐसे में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं आपको करके दिखाता हूं। इस 8 को तो देखो मैं ऊपर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई के लिए, और जो ये 4 है इसको मैं इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई के लिए। अब करके दिखाता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर इस 8 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। जब मैं 8 को ऊपर लेकर के गया तो इधर क्या आया मेरा 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू में, ठीक है ना। 8 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू में 1। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को। अब देखो मैं क्या करूंगा, आपका तरीका मैंने यहां पर भी बताया था, पहले इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई सॉल्व करने का तरीका। ऐसे ही इस इधर पहले इसको इससे करोगे, फिर इस 8 को आपको इस 1 से भी करना है, मल्टीप्लाई करना सीख लो अगर नहीं आता अभी भी आप लोगों को, ठीक है ना। तो थोड़ा साइड हो जाओ तो ढंग से दिखता रहेगा। 8 को 2x से करा, 8 2 क्या होता है 16 होता है, और x हमारा यहां पर आ गया, बीच में साइन माइनस। 8 को आपको 1 से करना है, 8 1 से 8 ही होता है, और 4 1 से क्या हो गया हमारा 4 हो गया। इतने वो दिक्कत। अब आपको क्या करना है, अब तो देखो बेसिक इक्वेशन आ गई है ना 2.1 के अंदर आपको जो मैंने सिखाई थी, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। ये क्या वेरिएबल, इसको तो मैं यहीं पे लिख दूंगा 16x, ठीक है जी। 4 मेरा यहाँ पर है और इस -8 को मैं इधर ले जाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया था ये पूरा का पूरा जाता है, तो +8 मेरा यहाँ पर आ गया। 16x इक्वल्स टू में मेरा यहाँ पर क्या आ गया 12 आ गया। बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का नीचे जाकर के क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो x इज इक्वल टू में 12 और 16 को नीचे ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई का नीचे आके क्या बन गया डिवाइड। तो कैंसिल कर लो। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 12 भी आता है और 16 भी आता है, 4 का। 4 के टेबल में 12 किस पर आता है 3 पर आता है, 16 किस पर आता है 4 पर आता है, ठीक है जी। थोड़ा नीचे ना थोड़ा कभी कभी हार्ट टेढ़ा हो जाता है, डाउन चल जाता है, तो कभी ना इसको ध्यान मत देना इतना। 3/4 में आएगा, मैं आपको पूरा दोबारा समझाता हूँ। यानी कि वो कौन सा नंबर है 3/4 है जो हमने x करा था ना, यानी कि जिसके अंदर हमने 1/2 को माइनस करा था। क्वेश्चन में ये कहा था कि सब्ट्रैक्ट करो 1/2 को किसी एक नंबर में से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। आंसर आपको आएगा क्या, ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा 1/8 आएगा। तो मैंने यही करा, मैंने मुझे नंबर नहीं पता था, x माना, 1/2 को मैंने माइनस करा, जो भी मुझे आएगा यहाँ पर उसको 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर इसने बोला था करने के लिए, और आंसर क्या आएगा मेरा 1/8 सब कुछ खत्म करने के बाद, ठीक है जी। फिर मैंने क्या करा 1/2 को x से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1/2 को इस वाले 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, ठीक है जी। 1/2 को x से मल्टीप्लाई करने में x/2, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 आ गया, ठीक है जी। ऐसे जब बीच में माइनस होता है तो आपको क्या लेना होता है एलसीएम लेना होता है जी। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद मेरा क्या गया 2x माइनस में 1/4। अगर ये वाला पोर्शन अगर किसी को समझ नहीं आया तो थोड़ा सा बैक जाओ और ये वाली ढंग से समझो, और 1/8। ऐसे अगर कभी बीच में इक्वल्स टू हो जाता है ना, जैसे कि यार ऐसी कोई जगह, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, नीचे वाले को इस वाले से और इस वाले को इस वाले से, ठीक है। मैंने आपके लिए एरो बना रखे हैं। और फिर मेरा क्या आ गया था 8 को मैं ऊपर ले गया था, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि बड़ा है, ठीक है जी। और इस 4 को आप ऊपर ले जाओ, 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया। अब देखो 8 को मैंने 2x से करा था, 16x आ गया था,
8 को मैंने 1 से करा तो मेरा -8 आ गया था, 4 को मैंने 1 से करा 4 आ गया था। बेसिक इक्वेशन है, -8 को उधर ले गया +8, 4 प्लस में 8 क्या होता है 12, 16x मेरा एज इट इज। बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का नीचे आके क्या हो जाता है डिवाइड। 12 और 16 को मैंने काट दिया तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया 3/4 यानी कि 3/4 आ गया, यानी कि वो नंबर कौन सा था 3/4 था। इसे कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। बिलीव करोगे ये सीए फाउंडेशन यानी कि सीए जैसे बड़े लेवल पे ही पर भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो अपने बेस अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके चलना। मैं सारे क्वेश्चन आपको 2 बार समझाऊंगा इसी तरीके से, और अगर तब भी समझना है तो बैक जाओ, बैक जाकर के दोबारा देखो। मिलते हैं।